Morning students. Our today's topic is co-curricular activities in teaching English. In our previous video, we discussed about the curricular activities, means what is the meaning of curricular activities, its objectives and its importance. As I told you, curricular activities are those activities uh, which boost up the करिकुलर एक्टिविटीज मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपकी करिकुलर एक्टिविटीज को, जो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, जो कि स्टूडेंट के सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको बूस्ट अप करती हैं, स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इनको पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था, बट अब कुछ टाइम से इनको को करिकुलर एक्टिविटीज इनको भी करिकुलर एक्टिविटीज का ही पार्ट माना गया है और इनको भी क्लासरूम में स्टूडेंट से परफॉर्म करवाया जाता है ताकि जो हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं वो स्टूडेंट्स का किया जा सके इन एक्टिविटीज के थ्रू। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में या इंग्लिश को टीच करते टाइम ऐसी कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज है जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स में मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स हैं जो कि कोई लैंग्वेज सिखाने के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों स्किल्स से रिलेटेड लैंग्वेज गेम्स हम स्टूडेंट से परफॉर्म करा सकते हैं, स्टूडेंट को इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन गेम्स को। लिसनिंग स्पीकिंग में जैसे जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है वर्ड्स की या सेंटेंसेस की, उनकी हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, उनसे रिलेटेड गेम स्टूडेंट्स के साथ प्ले कर सकते हैं, स्टूडेंट को प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि वर्ड है लिव और लीव, इस तरीके के जो वर्ड हैं जो एक जैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इस तरीके के वर्ड्स का जो एक गेम है, हम लिसनिंग से रिलेटेड गेम्स उनको प्ले करवा सकते हैं। दूसरा फिर स्पीकिंग से रिलेटेड गेम्स प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड अंताक्षरी की बात कही थी कि वर्ड अंताक्षरी जो है वो हम जो एक्टिविटी है वो क्लासरूम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेटर थी एक एक्टिविटी, वो हम की सपोज सी से शुरू होते हुए सारे वर्ड्स जो है वो स्टूडेंट ने बोलने हैं, जहां वो अटकेंगे वहां पे फिर हम उनकी हेल्प कर देंगे। ऐसे ही रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, रीडिंग गेम्स मीन्स रीडिंग स्किल से रिलेटेड जो गेम्स होती हैं, गेम्स हम करवा सकते हैं ऑर्गेनाइज। जैसे कि रीड एंड डू मीन्स एक चिट हमने एक स्लिप पे कुछ लिख दिया, स्टूडेंट ने वो रीड किया और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके दिखाया। ऐसे ही राइटिंग से रिलेटेड कुछ गेम्स होती हैं। तो लैंग्वेज गेम्स के थ्रू हम कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो या अदर कोई भी लैंग्वेज हो, उसको इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। इसके थ्रू मींस इन गेम्स के थ्रू स्टूडेंट के अंदर एक जो इंटरेस्ट है, एक जो मोटिवेशन है, वो उस गेम के प्रति जो है वो जागृत होती है और वो इफेक्टिवली अटेंटिवली सचेत होकर के उस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है पोएम रेसिटेशन, कविता कथन। इसमें क्या है कि हम जो राइम्स होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, इस तरीके के भी जो एक्टिविटी है वो क्लासरूम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को बोल दिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई पोएम प्रिपेयर करनी है और उसको रिसाइट करके दिखाना है। कंपटीशन छोटा सा रख दिया हमने क्लासरूम में, तो स्टूडेंट्स क्या है उस टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स जो है, राइम्स जो है वो लर्न करके आएंगे और वो सुनाएंगे। इससे क्या है उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब उनको प्राइज मिलेगा या जब उनको अप्रिशिएशन मिलेगी टीचर के द्वारा, जब उनके लिए क्लैपिंग होगी, तो इससे उनका मोटिवेट होंगे वो स्टूडेंट्स, और दूसरे स्टूडेंट्स में उनको देख करके इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होंगे और हम इफेक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज को पोएम रेसिटेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि इंग्लिश की पोएम्स को रिसाइट करके हम आप लोगों ने दिखाना है, जैसे स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन भी एक बहुत ही इफेक्टिव एक्टिविटी है। इसमें क्या है स्टूडेंट डिटेल में नॉलेज जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। जिससे भी रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्विज है, आप एक क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हो एज एन एक्टिविटी इन क्लासरूम। उसमें क्या है 2-3 टीम्स, ABCD टीम आपने बना दी, उस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड आपने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर कर लिए और आपने 1 बाय 1 एक एक टीम से पूछे। जिस टीम ने सबसे ज्यादा आंसर दिए वो टीम विनर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्विज कंपटीशन का क्या बेनिफिट होगा, एक तो स्टूडेंट डिटेल में स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स को, स्टूडेंट की जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा उनके अंदर।
रिस्पॉन्स करने का, अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होगी, क्वेश्चन को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद स्पीक आउट करना है, रिस्पॉन्स देना है उसका। तो ये जो क्विज कंपटीशन है, क्विज कॉन्टेस्ट है, ये भी बहुत ही इफेक्टिव एक्टिविटी है किसी भी लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा आपको पता ही है, ड्रामा मीन्स नाटक या अभिनय। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी आप ड्रामा, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी एक ड्रामा या सिचुएशन आप स्टूडेंट क्लासरूम में क्रिएट कर सकते हो और स्टूडेंट को उसके रिगार्डिंग रोल प्ले करने के लिए दे सकते हो। उनमें जो जो डायलॉग्स हैं उनमें कैरेक्टर्स डिवाइड कर सकते हो, कैरेक्टर के डायलॉग्स प्रोवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उन डायलॉग्स को बोलेंगे और इसके थ्रू उनकी स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा, उनको अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी करना आएगा और व्यूज को अरेंज करके कैसे एक्सप्रेस करना है दूसरों के सामने, कैसे अपने आप को दूसरों के सामने, एक जन समूह के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को वर्बली, उस चीज का भी उनको पता चलेगा। तो बहुत ही एक बेनिफिशियल एक्टिविटी है कोई भी लैंग्वेज सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को ड्रामा। नेक्स्ट है डिबेट। डिबेट में क्या होता है, डिबेट भी एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने की। इसमें क्या है, आपने कोई भी एक टॉपिक आपने स्टूडेंट्स को दे देते हो, सपोज आप दे दिया आपने कोई भी एक टॉपिक, कुछ स्टूडेंट्स उसके फेवर में बोलेंगे टॉपिक के, कुछ स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट मींस एक दूसरे के जो थॉट्स हैं उनको वो क्रिटिसाइज करेंगे। इससे क्या है, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, उनकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी, लॉजिकल एबिलिटी उनकी डेवलप होगी। इस एक्टिविटी के थ्रू, डिबेट के थ्रू डिटेल में नॉलेज हो जाएगी उनको उस टॉपिक की कि क्या क्या रिलेवेंट थॉट्स हैं, क्या क्या रिलेवेंट लॉजिक्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आपने उनको डिबेट के लिए दिया है। इससे हमें स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी का, जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है उसका पता चलेगा। दूसरा, डिबेट के थ्रू क्या है, जो आपकी सोशल क्वालिटीज हैं, जैसे जिनकी हमने बात करी थी, सोशल क्वालिटीज वो भी डेवलप होती हैं। एक दूसरे के थॉट्स को सम्मान करना है, एक दूसरे को आपने पीसफुली सुनना है, मीन्स लिसन करना है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी टर्न आने पर ही आपने बोलना है। इस तरीके के कुछ डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन जो है वो भी एक मेंटेन, वो भी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट। डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट क्या होते हैं कि स्टूडेंट को आपने कोई भी एक सिचुएशन दे दी, एक स्टोरी दे दी या कुछ भी आपने रिटर्न में दे दिया, स्टूडेंट उसको रीड आउट करेगा और उसको परफॉर्म करेगा थ्रू एक्टिंग। स्टेज पे उसको परफॉर्म करेंगे, क्लासरूम में सामने आकर के उस चीज को परफॉर्म करके दिखाएगा, उस पे डायलॉग्स क्रिएट करके दिखाएगा उस स्टोरी पे या जो भी आपने उसको दिया है। इसके थ्रू क्या है, उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, उसमें फ्लुएंसी भी आएगी, उसकी सारी स्किल्स इसके अंदर कवर हो जाएंगी। डेक्लेमेशन के थ्रू हम ऑल स्किल्स, हम स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक जो स्किल्स हैं वो इफेक्टिवली उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं और इसके थ्रू भी वो अपने आप को दूसरों के सामने इफेक्टिवली अपने व्यूज को अरेंज करके, लॉजिकल वे में अरेंज करके, इफेक्टिव वे में, इंप्रेसिव वे में अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता है थ्रू डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, अब इंग्लिश को टीच करने के लिए ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही इफेक्टिव एक टेक्निक है, एक एक्टिविटी है। इसमें क्या है, हम स्टूडेंट्स को, जैसा कि हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में किया है, स्पीकिंग स्किल के बारे में हमने किया है या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में हमने किया था कि लैंग्वेज का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि अपने आप को बोलकर, या लैंग्वेज का जो ज्यादातर यूज है वो हम कैसे करते हैं, बोलने के लिए करते हैं, बोलकर अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या है, स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वर्बली ऑरली अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी एक टॉपिक इसमें दे दिया जाता है और उस पर ओपन डिस्कशन आप ऑर्गेनाइज क्लासरूम में करवा सकते हो। उसके लिए आप टाइम डिसाइड कर सकते हो कि इतने टाइम आपने इस पे डिस्कशन करनी है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो भी थॉट्स आएंगे उसको वो डिस्कस करेंगे आपस में। इससे उनकी फ्लुएंसी, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो अटेंटिव रहेंगे लैंग्वेज को सीखते टाइम। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। स्टोरी टेलिंग, इसमें क्या है, स्टोरीज, स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं या उनकी
जो लाइफ है अब तक की, उसमें जो जो भी मेमोरेबल जो इवेंट्स हुए हैं या मेमोरेबल जो घटनाएं हैं या मेमोरेबल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो सुना सकते हैं आपको। या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी है, उनको कोई नेटिव लैंग्वेज में स्टोरी आती है, उसको वो ट्रांसफॉर्म करके, उसको वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में क्लासरूम में सुना सकते हैं। इससे क्या है, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना आ जाएगा, दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, पूरी क्लास के सामने या एक ग्रुप के सामने अपने व्यूज को कैसे एक्सप्रेस करना है अरेंज करके लॉजिकल वे में, ये इस चीज की उनको नॉलेज हो जाएगी। स्पीकिंग की उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन की उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो जाएगा। तो इन एक्टिविटीज के थ्रू, को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू कोई भी टीचर अगर इनको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करे, अगर इन एक्टिविटीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, तो इन एक्टिविटीज के थ्रू वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज आसानी से इजीली टीच कर सकता है। स्टूडेंट इसके थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इनके थ्रू क्या है, उनको डिटेल में भी नॉलेज होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा, उनको स्पीकिंग भी उनकी फ्लुएंट हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी इफेक्टिव हो जाएगी, और उनके अंदर जो सोशल क्वालिटीज हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर टीम वर्क करेंगे, तो जो सोशल क्वालिटीज हैं वो भी उनके अंदर डेवलप हो जाएंगी। जो कल्चरल नॉलेज है, जो एक दूसरे के कल्चर को जानने का भी उनको मौका मिलेगा, मीन्स उनकी कल्चरल जो एक नॉलेज है वो भी बिल्टअप होगी, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो भी शांत होगी। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जिनके थ्रू, ये कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज थी जिनके थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।